नमस्कार दोस्तों, ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी परिवार के साथ रहता था। मेरा उम्र 16 साल था। मुझे भूत प्रेतों चुड़ैल इन सबको असली में देखने का भूत चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियां तो मैं बड़े मजे से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मजा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए तो। मेरा दादाजी की किराना की 2 दुकानें थी। दादाजी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादा घर चला जाता और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियां सुनते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियां सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते भी थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। दोस्तों, एक रात दुकान बंद करके दादाजी घर पर चला गया और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया थे। मेरे एक दोस्त रामलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून गटकने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले थे और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, वह अगले ही दिन जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वह बच तो गया, पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह है। जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने बरगद के पेड़ पर हरा कपड़ा बांध के आएगा, वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 2 लोग आगे आए, मैं और संतोष। दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पे बोल दिया कि दोस्त का घर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक हरा कपड़ा जेब में रख लिया और संतोष की मोटरसाइकिल पर हम रात के 10 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल के पास खड़े रहे। संतोष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नजारा ठीक ठाक दिख रहा था। हम दोनों को डर भी लग रहा था, पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए वह काम करना ही था। संतोष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था। हम जंगल के बीचों बीच बरगद के पेड़ पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा और संतोष मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने हरा कपड़ा निकाली और जाके बरगद के पेड़ में बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने आवाज आई।
संतोष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम दोनों ने बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़ के देखा और उस वक्त जो नजारा हमारी आंखों के सामने था, उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखों की सफेद पुतलियां दिख रही थी। खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही दिख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर संतोष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से संतोष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या 90 के स्पीड से मोटरसाइकिल भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब न जाने वो भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक सारे बड़ बोले दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादाजी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझसे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादाजी ने मुझे खूंटे से बांधकर मारा था और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर यह कारनामा बता दिया। सबको जम के मार पड़ी। फिर दादाजी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान बेच दिया और एक रात तो मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादाजी मुझे मार कूट के दिल्ली ले आया, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर मैंने दादाजी से गांव छोड़ने का कारण पूछा, तब दादाजी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक रक्तपिशाचिनी चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी, इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादाजी के कहने के अनुसार अगर वह रक्तपिशाचिनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।